ईरान ने इजराइल पर ड्रोन से हमला कर दिया है। देर रात ईरान की ओर से लॉन्च किए गए कई ड्रोन्स को इजराइल रडार ने डिटेक्ट किया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब एकदम चरम पर पहुंच चुका है। ईरान की ओर से देर रात हुए ये ड्रोन अटैक बता रहा है कि अब जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। इजराइल का दावा है कि ईरान की ओर से करीब 100 ड्रोन उनके रडार में डिटेक्ट हुए हैं और फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये ड्रोन किस मकसद से इजराइल के आसमान पर मंडराते दिखाई दिए। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया है और पिछले कुछ दिनों से कयास यही लगाए जा रहे थे कि जल्द ही ईरान एक बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ड्रोन से ही ये हमला किया गया है। देर रात ईरान की ओर से लॉन्च किए गए कई ड्रोन को इजरायली रडार ने डिटेक्ट किया। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब एकदम चरम पर पहुंच चुका है। ईरान की ओर से देर रात हुआ ये ड्रोन अटैक बता रहा है कि अब जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान की ओर से करीब 100 ड्रोन उनके रडार में डिटेक्ट हुए हैं। अभी फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये ड्रोन किस मकसद से इजराइल के आसमान पर मंडराते दिखाई दिए, लेकिन अगर ईरान इसी तरीके से इजराइल पर हमले अपने जारी रखेगा तो ये एक बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। ऐसे में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं आने वाले दिनों में। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने भी ईरान से साफ कर दिया है कि अगर वो इजराइल पर हमले इसी तरीके से करता रहेगा तो इजराइल के साथ वो खड़े हैं और हर मुमकिन मदद देने के लिए अमेरिका इजराइल के साथ है। यहाँ पर अब ईरान की तरफ से क्या और भी हमले किए जाते हैं इजराइल पर, ये देखना अहम होगा, क्योंकि यही कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान अगर कोई बड़ा हमला इजराइल पर करता है तो ऐसे में एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है आने वाले दिनों में। तो लगातार मिडिल ईस्ट में जो कशीदगी है वो बढ़ती ही जा रही है और उसे रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया। देर रात ईरान की ओर से लॉन्च किए गए कई ड्रोन को इजरायली रडार ने डिटेक्ट किया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब एकदम चरम पर पहुंच चुका है। ईरान की ओर से देर रात हुआ ये ड्रोन अटैक बता रहा है कि अब जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान के सफारतखाने पर हमला किया था, उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि ईरान एक बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है और ईरान ने भी कहा था कि जवाबी कार्रवाई हम जरूर करेंगे। और अब देखिए किस तरीके से ये ड्रोन से अटैक यहाँ पर किया गया है। क्या ये महज शुरुआत है या आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा हमले इजराइल पर किए जाएंगे ईरान की तरफ से, और अगर ऐसा होता है तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं आने वाले दिनों में और मिडिल ईस्ट पूरी तरह से जंग की जद में हमें आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि तमाम मुल्क ऐसे हैं जो इजराइल का साथ दे रहे हैं और तमाम ऐसे जो ईरान का साथ देते हुए हमें दिखाई देंगे। ऐसे में अगर ये जंग छिड़ती है तो क्या हालात बनेंगे, ये सोचकर भी डर लगता है, क्योंकि लगातार जो इस तरह की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। पहले ही एक जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल हमास जंग को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं कि रुक जाए, लेकिन अब उससे रुकने की जगह एक और नई जंग शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल का दावा है कि ईरान की ओर से करीब 100 ड्रोन उनके रडार में डिटेक्ट हुए हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये ड्रोन किस मकसद से इजराइल के आसमान पर मंडराते दिखाई दिए हैं। तो इजराइल और ईरान के बीच तनाव एकदम अब चरम पर पहुंच चुका है। अब ऐसे में इजराइल क्या जवाबी कार्रवाई करेगा इस अटैक की, ये देखना अहम होगा यहाँ पर। और इजराइल पहले ही एक जंग में मुब्तला है फिलहाल, और ऐसे में अब एक और जंग यानी एक और कंट्री से, एक और देश से जंग अगर वो करता है तो देखना होगा अमेरिका किस तरह से उसकी मदद करता है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि इजराइल के साथ हम हमेशा खड़े हैं उसकी हिफाजत के लिए, उसके सपोर्ट के लिए। और इसी के मद्देनज़र अमेरिका ने तमाम मुल्कों से भी बात की है जो ईरान के हामी हैं कि ईरान को समझाएं कि इजराइल पर हमला ना करे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ईरान कोई बड़ा हमला इजराइल पर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे में उसका भी नुकसान हो सकता है, लेकिन ईरान के जो तेवर हैं वो काफ़ी सख्त दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अगर ईरान ये बड़ा हमला इजराइल पर करता है तो एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। इजराइल और ईरान के बीच जो खटास है वो बढ़ती जा रही है, तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अब जिस तरीके से ड्रोन से हमला हुआ है इजराइल पर, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर इसी तरीके से ये हमले जारी रहे यहाँ और एक बार फिर ईरान ने हमला किया तो ऐसे में इजराइल का अगला कदम क्या होगा ये देखना अहम हो जाएगा। तो ईरान ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया। देर रात ईरान की ओर से लॉन्च किए गए कई ड्रोन को इजरायली रडार ने डिटेक्ट किया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब एकदम चरम पर पहुंच चुका है। ईरान की ओर से देर रात हुआ ये ड्रोन अटैक बता रहा है कि अब जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है।
इजराइल का दावा है कि ईरान की ओर से करीब 100 ड्रोन उनके रडार पर डिटेक्ट हुए हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये ड्रोन किस मकसद से इजराइल के आसमान पर मंडराते दिखाई दिए। ईरान पर जल्द हो सकता है हमला, हवाई हमला कर सकता है इजराइल। इजरायली वायुसेना की तैयारी तेज है, ईरान का पलटवार करने की तैयारी की जा रही है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ईरान भी अब जल्द इजराइल पर जो हमला ईरान ने किया था उसकी जवाबी कार्रवाई इजराइल कर सकता है। इजरायली वायुसेना की तैयारी तेज है, ईरान पर पलटवार करने की तैयारी इजराइल कर रहा है। अब ईरान पर जल्द हो सकता है हमला, हवाई हमला कर सकता है इजराइल। इजरायली वायुसेना की तैयारी तेज है, ईरान पर पलटवार की तैयारी में है इजराइल यहाँ पर। और इजराइल अगर ये जवाबी कार्रवाई करता है तो और भी ज़्यादा हालात हम देखेंगे कि कशीदा हो सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से भी ड्रोन अटैक किया गया है इजराइल पर। और इजराइल अगर इसमें जवाबी कार्रवाई करता है तो दोनों ही मुल्कों के बीच में जो जंग है उसका आगाज़ यहाँ पर हो जाएगा। और अगर यही हालात बने रहे तो पूरा मिडिल ईस्ट जंग की जद में आ सकता है। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का ये आगाज़ है? ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो तमाम मुल्क हैं पीछे हटने वाले नहीं हैं और पूरी तरह से अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ईरान भी अब इसकी जद में आ गया है पूरी तरीके से, क्योंकि हालांकि पहले हम देख रहे थे कि ईरान पीछे से यहाँ मदद कर रहा था, हमास की, हिजबुल्लाह के ज़रिए मदद की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया है और ऐसे में अब जो भी हथियार और तमाम चीज़ें इजराइल के पास मुहैया हैं उन सब का इस्तेमाल वो खुले तौर पर यहाँ पर करेगा इजराइल को दबाने के लिए। और जब अटैक किया जाएगा तो देखना होगा कि आखिर किस लेवल पर ये होता है, कितना खतरनाक साबित होता है। अब ईरान पर भी जल्द हमला हो सकता है, क्योंकि इजराइल भी जवाबी कार्रवाई के मूड में अभी दिखाई दे रहा है। तो इजरायली वायुसेना की तैयारी तेज है, ईरान पर पलटवार करने की तैयारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। तो हवाई हमला कर सकता है इजराइल ईरान पर। अभी हमने देखा कल देर रात किस तरीके से ड्रोन से हमला हुआ ईरान की तरफ से इजराइल पर, और उसी पर ये जवाबी कार्रवाई इजराइल भी कर सकता है। हालांकि शुरुआत यहाँ इजराइल ने की थी जब ईरान के सफारत खाने पर हमला हुआ, उसके बाद से ही ईरान ने ये कह रहा था कि हम एक बड़ा हमला करेंगे इजराइल पर। हालांकि अभी तक कोई बड़ा हमला यहाँ नहीं हुआ है, ड्रोन से अटैक ज़रूर किए गए हैं कल देर रात। और अब इजराइल ये कह रहा है कि हम भी ईरान से बदला लेंगे, जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से भी की जाएगी। तो ईरान पर जल्द हो सकता है हमला कर सकता है इजराइल। इजरायली वायुसेना की तैयारी अब तेज़ हो गई है, ईरान पर पलटवार की तैयारी में है इजराइल।